ये परंपरा कहाँ से चली है? संगम युग से। स्वयं भगवान आकर के ये परंपरा डालते हैं। माने स्वयं भगवान के द्वारा जो परंपरा डाली जाती है वो अखंड परंपरा होनी चाहिए। उसमें कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। उसके बाद जो भी मनुष्य मात्र अपने अपने अकल से गढ़ी हुई मनगढ़ंत परंपराएं डालते हैं, उससे नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। बाबा, तो जन्मदिन 30 नवंबर 69 को गाया जाएगा है? जन्मदिन, बाप का जन्मदिन वो 30 नवंबर को गाया जाएगा। हाँ, रिसर्च करो जाकर के। 6 दिन का 5 दिसंबर को 6 दिन हो रहे। गवाह तैयार करो जाकर के, मेहनत करो, धंधा दौरी पेट के छोड़ो, उस कार्य में लगो, गवाह तैयार करो। दुनिया में भी गवाहों को मानते हैं कि नहीं? विटनेस को नहीं मानते? हाँ, आप भी विटनेस तैयार करो। वो टाइम का डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए कोई जरूरी है कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ हो, किसी के हस्ताक्षर हो, तभी प्रूफ माना जाता है। व्यक्ति के बोलने को प्रूफ नहीं मानते। तो वो टाइम पे जो जिंदा थे और आज भी वो जिंदा है, वो डॉक्यूमेंट में ब्रह्म वाक्य मुरली में तो है, अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। क्यों? अहमदाबाद में तो सेंटर लगभग इंडिया के सभी स्टेट्स में सेंटर्स खुल चुके थे। उसके बाद अहमदाबाद में, गुजरात में पहला सेंटर खुला है अहमदाबाद। पक्का अहमदाबादी तभी प्रत्यक्ष हुआ ना। रिसर्च करो ना। सारी बातें हमसे कैसे पूछा? हम तो जितना ही बताएंगे जितना मुरली में और अव्यक्तवाणी में है, इससे ज्यादा तो हमें भी नहीं मालूम। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? जो बात सच्ची है वो ही बता रहे। बाबा, बच्चे को सीढ़ी चढ़ने के लिए या पैर पे खड़ा हो रहा है बच्चा, तो उसको खड़ा होने के लिए शुरुआत में माँ मदद करती है, बाप। तो माँ ब्रह्मा, माँ को माँ नहीं मानते तुम? अब ये माँ काली को माँ मानने लगे हैं? उसने इतने महावाक्य बोले हैं, बोले कि नहीं? उनका प्रूफ नहीं है? माउंट आबू की छपाई हुई वाणियां प्रूफ नहीं है? अच्छा चलो उनको भी छोड़ दो, मुखो साहब बोला हुआ टैप रिकॉर्डर में भरा हुआ नहीं मिलेगा? अरे रिसर्च करो। इंडिया में ढेर सारी गीता पाठशालाएं होंगी जहां वो बड़े बड़े तवे जैसे रिकॉर्डर हुआ करते थे ना, बड़े तवे के ऊपर सारा टैप उलझा हुआ रहता था। ब्रह्मा बाबा के समय में वो डैग होती थी, वो टैप बहुतों के पास पड़ा होगा। वो टैप हेड ऑफिस में इकट्ठा करो एडवांस पार्टी में, उस टैप में ओरिजिनल वाणी ब्रह्मा बाबा की सुनने को मिलेगी, पक्का प्रूफ। लेकिन इतने सीनियर लोगों के पास पहुंचना भी एक चैलेंज है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से जो ब्रह्मा बाबा से, जो मैक्स मूलर था विदेशी विद्वान जर्मनी का, वो भारत में आकर के उसने हजारों साल पहले की हिस्ट्री निकाल डाली। आप इतने कमजोर क्यों बन रहे हैं? आप कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, ऐसे क्यों? कमजोर नहीं है बाबा। हैं? कमजोर नहीं है। कमजोर नहीं है तो फिर हिम्मत है बच्चे। हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ बाप के बच्चे हिम्मत कर सकते हैं। क्या हिम्मत है या नहीं है? बाप ने प्रूफ दे दिया। शरीर भल कैसा भी हो, लुन्युम पुण्युम भज गोविंदम। 90 साल का बुढ़ा भी हो, कमर झुक गई हो, दांत भी न हो, झुर्रियां आ गई हो, जोड़ काम नहीं कर रहे हैं,
वाचा पोपली हो गई है, जैसे ब्रह्मा बाबा की हो गई थी ना। सारी इंद्रियां निर्बल, शरीर भल कैसा भी हो, लेकिन आत्मा पावरफुल का मतलब क्या है फिर? हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चा मदद मांगने की भी दरकार नहीं, सिर्फ हिम्मत करे और वो कड़ी से कड़ी सेवा, ईश्वरीय सेवा की मदद बाप दे देगा। वो मदद जरूर मिलेगी और वो कार्य वो स्वयं पूरा करेगा। ब्रह्म वाक्य है मुरली में। क्या है? क्या ब्रह्म वाक्य है? बाप का परिचय, बाप के अलावा परिचय की बात छोड़ो, यहाँ बड़े ते बड़ी ईश्वरीय सेवा की बात है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसी सेवा की बात है जो सेवा बड़े ते बड़ा पहलवान हो दुनिया का, मुक्केबाज होते हैं ना, बड़े पावरफुल होते हैं। बड़े ते बड़ा जहीन हो, एटम बम बनाने वाले, हाइड्रोजन बम बनाने वाले, कीटाणु बम बनाने वाले, ये बड़े दिमागी होते हैं कि नहीं? वो भी वो सेवा नहीं कर सकते जो सेवा हिम्मत करने वाला बाप का बच्चा हिम्मत करेगा और बाप स्वयं उसमें प्रवेश करके वो कार्य संपन्न कराएगा। दृष्टि की पावर देगा, वाचा की पावर देगा, वाइब्रेशन की पावर देगा और कार्य पूरा कराएगा। बच्चे को अहंकार आ जाता है, मैंने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या? कराने वाला करनहार भी है और करावनहार भी है। बाबा ने लेटेस्ट बताया कि स्वाभिमान और अभिमान के बारे में। हाँ। तो वो अहंकार की बात नहीं है बाबा। स्वाभिमान, स्व के अर्थ क्या है? स्व माना आत्मा का अभिमान। फिर आत्मा का अभिमान। आत्मा का अभिमान क्या है? मैं किसका बच्चा हूँ? पहला अभिमान क्या है? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। मैं किसका बच्चा हूँ? शिव बाप का। शिव बाप का बच्चा हूँ। छोटा सा बच्चा है, किशोर है? मल्टी मिलियनायर बाप का बच्चा है, अरबपति, खरबपति, शंखपति का बच्चा है, विश्व में बड़े ते बड़ा साहूकार अखबारों में नाम आता है, उसका बच्चा है। उसकी इच्छा की पूर्ति बाप करता है या नहीं करता है? हैं? करता है ना? आज्ञाकारी बच्चा होगा तो जरूर करता है। तो देखो उसमें अभिमान कौन सा है? स्व का अभिमान है या देह के बाप का अभिमान है? स्व का अभिमान रहना चाहिए। हाँ। मल्टी मिलियनायर दुनिया का बड़े ते बड़ा साहूकार का बच्चा, उसमें स्व आत्मा का अभिमान है। उसकी बात अलग हो गई। उसके पास तो बुद्धि में तो यही तो बात बता रहे। स्व अभिमान का मतलब स्व माने आत्मा, आत्मा का अभिमान। आत्मा का अभिमान है तो आत्मा के बाप से आया है अभिमान। वो जो प्राप्ति है, बड़े ते बड़ी प्राप्ति पहचान की, कहां से आई? बाप से आई। तो स्वाभिमान का मतलब ही है आत्मा का अभिमान, आत्मा के बाप का दिया हुआ अभिमान। वो तो बहुत बड़ी चीज है। कब? अगर हम उस स्थिति में सदा काल टिके, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, सदा काल न सही आरंभ तो हो जाए, फाउंडेशन तो पड़े। तो फाउंडेशन पड़ता है तो स्टेज निसंकल्प बनेगी या संकल्पों की धमा चौकड़ी चलती रहेगी?
है? तो वो बताया 5 दिसंबर। पहली बार सुप्रीम सोल बाप का असली रूप में मिलन जिस बच्चे से होता है, वो तारीख बताई 5 दिसंबर। और 7 दिन का कोर्स होता है। कितने दिन का? 7 दिन का कोर्स होता है। उस कोर्स में फोर्स आना चाहिए। तो वो वास्तव में 6 चित्रों के ऊपर कितने चित्र हैं? 4 चित्र तो हैं ही हैं, और 5वां षष्ठी चक्र जुड़ा हुआ है एक। कितने हैं? 5 चित्र। और एक योग की बात समझाई जाती है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा और हमारा बाप ज्योति बिंदु। अपन को आत्मा समझकर अपने बाप से लगन लगाओ, लगाओ लगाओ। तो वो बात बुद्धि में आनी चाहिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्टार देखने में आए। जैसे माँ विलायत में बैठे बच्चे को याद करती है, तो बच्चे का चेहरा देखने में आता है या नहीं आता है? हैं? कि नाम जपती है? हैं? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, हरि रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र, ऐसे याद करती है? बच्चे का नाम याद करती है कि रूप याद आता है? हैं? मूल रूप में लगाव किस चीज से होता है? रूप से लगाव होता है। तो जैसे माँ बाप बच्चे को याद करते हैं तो रूप याद आ जाता है, ऐसे ही आत्मा को अपना रूप भी याद आए, असली अपने स्वरूप में भी टिके। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु स्टार। ये है बेसिक नॉलेज। बेसिकली उस निराकार ज्योति बिंदु स्टार ने अपने बच्चे को पहचान लिया कि ये बच्चा 2, 4, 5, 8 सेकंड भी, 10, 20 सेकंड भी स्टार की स्टेज में टिकने वाला बना, तो स्वस्थिति में टिकने वाला फाउंडेशन पक्का हुआ या नहीं हुआ? तो जिस बच्चे का पहला फाउंडेशन पक्का हुआ, उस बच्चे से बाप आकर के मिलता है, नहीं तो मिलन नहीं हो सकता। एक सिर्फ निराकार हो और एक हाथी ही समझे अपने को, तो मेल होगा? मेल होगा ही नहीं। दुनिया में भी मेल करते हैं तो ये देखते हैं, क्या देखते हैं? हमारा बच्चा जो है छोटे कद का है, गोरा है, सुंदर है, बलवान है, तो साथी भी वैसा ही ढूंढेंगे। ऐसे तो नहीं, एक है चींटी के मिसल और दूसरा है हाथी के मिसल, दोनों की शादी करा दो, ढोल मजीरा बजा दो, तो कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ही है आत्मा और परमात्मा का मेल, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। ये शाश्वत मेल है, अव्वल नंबर का मेल है। क्या नाम दिया? परम पिता परमात्मा। और ज्यादा गहराई में जब जाते हैं तो पता चलता है शिव के साथ शंकर, दूसरा कोई नाम नहीं आता। इससे साबित होता है परम पिता अलग, परमात्मा अलग। परम पिता बड़ा, परमात्मा उससे छोटा। परम पिता जो है वो आत्माओं का बाप है, लेकिन जो परम पिता है उसका गीता में वर्णन है, अक्षर। क्या वर्णन है?
क्षर माने क्षरित होने वाला, पतित होने वाला, गिरने वाला, वो है अक्षर। कैसा है? कभी भी क्षरित ना होने वाला। अच्छा, शरीर में प्रवेश करता है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, मान लिया। हाँ, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करने पर भी वो संकल्पों का क्षरण नहीं होता, दृष्टि का क्षरण नहीं होता। कान लगा लगा के किसी की बातें सुनते हैं, और सुनाओ, बड़ी अच्छी लगती है हमें तुमसे बात करना, तुम्हारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, तुम हमें कुछ सुनाओ, बताओ, तो लगाव है ना, है? ऐसा कोई कान में लगाव नहीं, कोई वाचा का लगाव नहीं, कोई जिह्वा का लगाव नहीं, कोई कर्म इंद्रिय का लगाव नहीं। तो जिसमें लगाव ही नहीं है, वो क्षरित होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। वो है अक्षर, एक ही है। इतनी बड़ी मनुष्य सृष्टि जिसमें ढेर के ढेर प्राणी, देव आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, राक्षसी आत्माएं, इनको भी छोड़ो तो प्राणी मात्र ढेर के ढेर 84 लाख योनियों वाले सभी आत्माएं। इतनी आत्माओं के बीच सिर्फ एक ही आत्मा, कैसी है? अक्षर, कभी भी क्षरित नहीं होते। दूसरी सब क्षर, कैसी? सब क्षरित होती है। एक है परमात्मा भी क्षरित होता है नंबर वाला। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जो परमात्मा है, परमात्मा इति उदाहरण गीता में बोला गया है। तीसरा एक और है जिसे परमात्मा कहा जाता है, वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्षरित होता है कि नहीं? कलाएं क्षीण होती हैं कि नहीं? तो बात ही खत्म। माने इस मनुष्य सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आने वाली सभी आत्माएं, प्राणी मात्र की आत्माएं, सब क्षर माने पतित। लेकिन उन सब के बीच में एक आत्मा जरूर है जो सदा काल के लिए अक्षर नहीं है, लेकिन जिस समय शूटिंग होती है षष्ठी रूपी रंगमंच की, उस शूटिंग काल में एक टाइम ऐसा भी आता है उसके पुरुषार्थ का कि जब आत्मा का संपन्न पुरुषार्थ बनता है तो वो अक्षर बन जाती है। जो वो इस सृष्टि पर आकर विरुद्ध कायम करता है, बोलता है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो कोई बच्चा उसके समान संगम युग में सदा काल अक्षर बनता होगा या नहीं बनता होगा? तो जो एक बनता है अव्वल नंबर में अक्षर, वो 100% बनता है, उसके समान बनता है या कम ज्यादा बनता है? उसके समान बनता है। इसीलिए उस आत्मा का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता, कहते हैं? नहीं कहते। तो एक क्षर, एक अक्षर
और बाकी सब आत्माएं क्षर। लेकिन सदा काल के क्षर हैं सभी आत्माएं। लेकिन सदा काल में एक काल ऐसा भी है जिसकी पहचान कोई भी आत्मा को नहीं है उसके सिवा। कौन सा काल? शूटिंग काल, रिहर्सल काल, रिकॉर्डिंग का काल। इस सारी मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा का जो रिकॉर्डिंग काल है उसका कोई को पता नहीं है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में बड़ा भाई है, उसको भी उस काल का पता नहीं। जब वो आता है तब आता पता बताता है। इस मनुष्य सृष्टि में 4 युगों के अलावा एक युग ऐसा भी है जो पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास जिसकी यादगार है। हमारे यहाँ चौथे वर्ष मनाते हैं, पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। बाप कहते हैं इस संगम युग में ही जो 4 युगों के अलावा 5वां एक्स्ट्रा युग है शूटिंग काल, उस युग में पुरुषोत्तम युग भी है। कब से? पुरुषोत्तम युग कब से है? कब से कब तक है? 76 से लेकर के और जब तक संगम युग रहे, चाहे चैतन्य आत्माओं के संपन्न होने तक और चाहे जड़ 5 तत्व जो कहे जाते हैं उनको सात्विक बनने तक, जब तक संगम युग रहे तब तक पुरुषोत्तम संगम युग इसी संगम युग में है। पुरुषोत्तम युग भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है। पुरुषों में उत्तम वर्ष भी है। कौन सा? 2018। 76 क्यों नहीं में तो शुरुआत हुई है? 76 में प्रत्यक्षता की शुरुआत हुई है। 18 में 8 रह, सिर्फ 8 की बुद्धि में बाप रहेगा। 8 भी तो पुरुष हैं, 8 पुरुष नहीं हैं, 8 भी पुरुष हैं। लेकिन 8 भी नंबर वार हैं कि सब उत्तम हैं। तो 8 का जो प्रत्यक्ष होने का टाइम है वो पुरुषोत्तम वर्ष नहीं कहा जाएगा। एक है कोई जो पुरुषों में, पुरुष माने आत्मा, आत्मा रूप पार्टधारियों के बीच में उत्तम ते उत्तम हीरो पार्टधारी है। उसका प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा है? है या नहीं है? 76। क्यों 76 क्यों नहीं? अरे 76 को तो ब्रह्म वाक्य में डिक्लेयर किया गया। सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो क्यों नहीं होना चाहिए? 40 साल है? 40 साल होना चाहिए 76 प्रत्यक्षता वर्ष। पुरुषोत्तम का प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे मुरली में ही बोला हुआ है। इन नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 आज से।
माने आज के बाद 10 वर्ष उल्टा चक्र पहुंच जाओ तो आज के ही दिन 10 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम का प्रत्यक्षता रूपी जन्म नुदा हुआ है। इनके लिए बात हुई, सबकी बुद्धि में कभी आएगा? वो एक बाप के लिए बात हुई, सबकी बुद्धि में कभी आएगा कि बाप प्रत्यक्ष हो रहा है। हाँ, तो कुछ 40 से 50 साल हो गए लेकिन अभी तक तुमने बाप को पहचाना नहीं अच्छी तरह से। मना कोई लिख करके देगा, हमने पहचाना नहीं, सबका निश्चय पत्र कैंसिल किया जाए। ब्रह्म वाक्य क्या वही 40 से 50 साल हो गए अभी भी बाप को पूरी तरह किसी ने पहचाना नहीं है? पूरी तरह पहचाना नहीं है? कौन सी मुरली में बोला ब्रह्म वाक्य? की स्टेज में अभी भी सब कोई मैं खुद आते हैं ना, हम लोग भी जो आते हैं सो आते हैं, सबका गर्दन क्यों पकड़ लिया भाई? हैं? तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनने में 40 से 50 साल लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, लगते हैं। 18 में बोलना होगा ना, शुरुआत है और पूरा सरसब्ज बनने में 18। अरे 77 संपूर्णता वर्ष समझ लो। 77 संपूर्णता वर्ष में 40 साल जोड़े तो 78 की शुरुआत समझ लो। 40 साल, हाँ, 40 साल पूरे हुए माने 2017 तक 18 साल, वो 40 साल पूरे हुए ना। तो 40 साल पूरे होने माना कोई न कोई 8 में से एक सात्विक स्टेज वाला बनेगा या नहीं बनेगा? एक सात्विक स्टेज वाला बनेगा। इसका मतलब वो निश्चय बुद्धि विजयते, सदा काल के लिए विजय प्राप्त करने वाला बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। उसके बाद उसकी कभी भी किसी भी प्रकार से हार नहीं हो सकती। जो भी कदम बढ़ाएगा जीत का कदम, जो भी कदम बढ़ाएगा जीत का कदम, हार का सवाल ही नहीं। तो ये बात तो है। तो भी विजय वाला आने में 10 साल। अरे वो बात यहाँ ये है कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब कहा जाए? पढ़ाई पूरी हो गई ना। पुरुषोत्तम वर्ष कब कहा जाए? 18 की शुरुआत, जब आपको पहचान मिलेगी। 8 को जब पहचान मिलेगी कि इसी में 8 को पहचान मिलेगी एक की, 8 को पहचान मिलेगी माने अभी कोई 8 नहीं है। 100% है? देखो, एक होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल माने शरीर की इंद्रियों के साथ प्रैक्टिकल, और एक होता है सिर्फ मनसा में। मनसा में पक्का बैठ गया कि अमुक आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, लेकिन दृष्टि चंचल है। कान सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। सभी इंद्रियों में चंचलता है, अंश मात्र हो या ज्यादा परसेंटेज में हो, है जरूर। तो जब तक है तब तक पुरुषों में उत्तम तो नहीं है। तो 76 है मनसा के आधार पर, माने मनसा में ज्ञान के अलावा कोई दूसरे संकल्प, अज्ञानता के संकल्प नहीं आएंगे। अज्ञानता के संकल्प नहीं आएंगे माने संगम युग सारा ही उसी दिन से लेकर के कैसा है? नहीं, मौजों का युग है। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा है उस आत्मा को संक्षिप्त से कि उसको कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो जीवन में हार मानने वाला
पुरुषार्थ छोड़ने वाला, मृत्यु को प्राप्त होने वाला अनिश्चय बुद्धि नहीं बन सकता। एवरलास्टिंग जन्म हो चुका या होना है? हैं? एवरलास्टिंग जन्म तो हो चुका, जन्म हुआ, लेकिन जो एवरलास्टिंग जन्म हुआ उसके लिए बोला है, एक पहचान और बोली है। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। तो सन 76 को ब्राह्मणों की दुनिया में बहावा के महावाक्यों को उठाएं कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। साक्षात्कार से बनाए गए चित्रों में भी लिख दिया, गवर्नमेंट को मेमोरेंडम भी दे दिया, ज्ञानामृत पत्रिका में भी छपा दिया, माउंट आबू से छपी हुई मुरलियों में भी, मुरलियों में छाप दिया गया कि सन 76 में विनाश होगा। पक्का विश्वास रहा या नहीं रहा? ब्राह्मण मात्र को तो ब्राह्मण सब मर गए या जिंदा हैं? फिजिकली जिंदा है, मन बुद्धि से मर हो ब्राह्मण तो मन बुद्धि से मर सब मर गए, सब मर गए ना सन 76 के बाद। मनसा में 100% निश्चय ईश्वरीय महावाक्यों पर किसी को नहीं रहा। एक निश्चय बुद्धि जरूर रहा, लेकिन वो मनसा के आधार पर, मनसा के आधार पर कहें तो कोई दुनिया में मानेगा नहीं किसकी मनसा के अंदर कौन घुसा हुआ है। प्रैक्टिकल चाहिए, दुनिया प्रैक्टिकल को मानेगी या मन के संकल्पों को अंदर घुस करके जानेगी? अंतर्यामी तो कोई नहीं है सिवाय उसके। तो वो 40 वर्ष बताए, 40 वर्ष है क्या? पढ़ाई के लिए। अरे बेसिक में पढ़ाई हुई, वो पढ़ाई नहीं थी। हाँ, सतो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष बताए। तो वो 40 वर्ष होते हैं जाकर 2018 शुरू हुआ और वो 40 वर्ष पूरा हो गया। 40 वर्ष पूरा होना माना एक आत्मा जो है वो प्रैक्टिकल स्टेज में, देखने में सात्विक स्टेज में आनी चाहिए। कैसी? वो भी बता दिया, ब्रह्म वाक्य है, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, लंबा चौड़ा भाषण नहीं 7-8 घंटे का। जैसे आज के नेताएं हैं ना दुनिया में, बड़े बड़े देश हैं, महादेश, महा शक्ति माने जाते हैं, उनके बड़े बड़े नेताएं कैसे कैसे भाषण करते हैं, हम दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे, हम पैराडाइज बनाएंगे। गांधी जैसे लंबे लंबे भाषण करने वाले कहते हम राम राज्य लाएंगे। ये मेढकों की ट्रा ट्रा कर रहे हैं या राम राज्य लाएंगे? हेवन बनाएंगे हैं? नहीं बना सकते। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी हुए हैं, बेसिक ब्राह्मणों में भी हुए हैं, एडवांस ब्राह्मणों में भी चल रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने भगवान बाप को पहचान लिया, हमें भगवान बाप मिल गया। हमारी बात सुनो तो क्या मिल गया? एवरलास्टिंग मिल गया? आज मिल गया, कल गया। बाबा जिनकी आयु 40 वर्ष नहीं होती उनके लिए क्या कहा है? माना बाबा ने बोला ना
ये तमोप्रधान से सतोप्रधान करने में 40 वर्ष लगते हैं। हाँ, तो 40 वर्ष नहीं, जिनको 40 वर्ष नहीं मिलते वो उन्होंने क्या करना चाहिए? तो बता तो दिया, जो आत्मा जिस समय ज्ञान में आती है, रुको, अच्छा आप ही जवाब दे दो। हाँ जवाब दे दो, इनकी जवाब सुन लो, संतुष्ट हो जाएंगे आप। अरे बोलो ना, आत्मा की बात है, शरीर की बात। हाँ बोलो जरूर, हाँ बोलो। हाँ, आत्मा को 40 साल कुछ साल की बात मिली। आत्मा को, सब आत्मा ही बैठे हुए, मुर्दा कौन बैठा है यहाँ? बाबा ने बोला तुम जब से इस ज्ञान में आते हो, जब से तुम्हें बाप की पहचान हुई, तब से तुम्हारा शूटिंग काल शुरू हो गया। हो गया या नहीं? रिहर्सल शुरू हुई कि नहीं? और सतो प्रधान स्टेज में शुरू हुई या कलयुगी तमो प्रधानता की शूटिंग शुरू हुई? जब से ज्ञान में आए तब से कौन सी शूटिंग शुरू हुई? अरे सतो प्रधानता की शूटिंग शुरू हुई। अनुभव कहता है जब हम ज्ञान में आए थे, एडवांस ज्ञान में आए थे, चाहे बेसिक ज्ञान में आए थे, तो शुरुआत में कितनी खुशी होती थी। तो आपका बचपना गिना जाएगा ना? हद की आयु गिनेंगे या आत्मिक स्टेज में बेहद की आयु गिनेंगे? तो सोई गिनो। आप जब से ज्ञान में आए तब से लेकर के 2018 आते आते वो 40 वर्ष हर आत्मा के पूरे हो जाते हैं। 4 अवस्थाओं से आत्मा गुजर गई और वो स्टेज जो है 4 अवस्थाओं से गुजरना माना यो 40 वर्ष उसके पूरे हो गए। लास्ट सो फास्ट जा सकता है। कोई आत्मा एडवांस में 2017 के दिसंबर 31 को भी अगर ज्ञान में आती है और ज्ञान में एडवांस में आते ही वो सात्विक स्टेज पकड़ लेती है, तो उसके 40 वर्ष पूरे कहेंगे कि नहीं? नहीं कहेंगे। अरे एडवांस में आई तो जन्म हुआ कि नहीं फरक्काबाद में जाके? अरे बाप के घर में जन्म हुआ कि नहीं? बाप के घर में जन्म हुआ। बच्चा जाता है बाप के घर में जन्म लेता है। जब तक बाप के घर में जाकर के गुप्त रूप में वास न करे गर्भ में, तब तक जन्म होगा ही नहीं। वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं रहना, वहीं श्वास लेना, सब कुछ होता है ना। तो ऐसे ही बच्चा यहाँ पैदा होता है, प्रैक्टिकल में बाप का बच्चा बनता है। और बाप का बच्चा बनकर के जन्म लिया तो सात्विक जन्म हुआ या पूर्व कल्प का जन्म हुआ? वो एक दिन के अंदर ही उसका पूर्व कल्प खत्म। लास्ट सो फास्ट आ गया। लक्ष्मी का कैसा होगा? कैसा होगा? कब आएगी? पहली अव्यक्तवाणी में बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो आत्मा आएगी शिव की अव्वल नंबर शक्ति, जिसका पूर्व जन्म सती कहा जाता है। पार्वती का पूर्व जन्म क्या कहा जाता है? सती, सत्य को धारण करने वाली। कैसा सत्य? जन्म जन्म जब लगे रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। जन्म जन्मांतर के लिए मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि मैं शंकर का ही वर्ण करूं, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में। दूसरे रूप में मैं वर्ण करने वाली न बनूं, माने किसी दूसरे पुरुष को आलिंगन करने वाली नहीं बनूं।
जो भारतीय परंपरा में, राजाओं में ये परंपरा चली भी है भक्ति मार्ग में। एक लिंग महाराज, एक लिंग स्वामी, चली है या नहीं? हाँ। वर्ण करूं, संबंध जोड़ूं तो एक ही लिंग से संबंध जोड़ूं, दूसरे किसी लिंग से मेरा जीवन में कभी भी संपर्क संबंध न जुड़े। तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा उसको वास्तव में भीष्म पितामह कहें या न कहें? है या नहीं है? तो वो ही बताया कि ये प्रैक्टिकल जीवन की बात हुई, मनसा की बात अलग। मनसा को संपन्न नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में संपन्नता कहेंगे। तो वो संपन्नता 40 साल पूरे कब होती है? 2017 के बाद, 2018 में नंबरवार होंगे कि एक साथ 8 हो जाएंगे? नंबरवार होंगे। हाँ। अरे बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। किसका जन्म? शिव शंकर के लिए बताया। शिव तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, तो जन्म कहां से हो गया? जन्म साकार का मनाया जाता है या निराकार का मनाया जाता है? जन्म किसका होता है? साकार का जन्म होता है। तो साकार में 2 ही आत्माएं तो हैं, राम और कृष्ण। बाप पहली पीढ़ी और बच्चा दूसरी पीढ़ी। बाबा कृष्ण बच्चा की प्रत्यक्षता बच्चे के रूप में जब भी लोगों के सामने आएगी कि ये बच्चा है और राम बाप है, उस हिसाब से प्रत्यक्षता 2018 में बीके वालों को समझ में आएगा। अरे बीके वालों को तो बाद में समझ आए। पहले रुद्रमाला में जो आखिरी मणका है महाकाली को, उसकी बुद्धि में तो बैठे। कौन बड़ा है? बच्चा बड़ा है या बाप बड़ा है? वो उसकी बुद्धि में है, महाकाली की बुद्धि में। वो तो कृष्ण को ही गीता का भगवान मानती है। लक्ष्मी के नाम से तन मन में आग लग जाती है। सारा पुरुषार्थ मैंने किया, सारी मेहनत मैंने की है, और लक्ष्मी वो बन जाएगी? बन जाएगी है? माता जी कहती नहीं बनेगी। माने दिल की बात यही है आपकी। माँ खाली। अच्छा, हाँ, प्रसंगांतर हो जाता है। बच्चे और बाप की प्रत्यक्षता जो है बाबा, हाँ, इकट्ठी है। तो जिस बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म और बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, वो साकार का है या निराकार आत्माओं का है? साकार का है। राम और कृष्ण यही 2 साकार आत्मा है। जगदम्बा की बुद्धि में भी आ जाएगा। अरे वो लास्ट मणका है रुद्रमाला का। रुद्रमाला का मणका जो ज्यादा समझदार माना जाता है, जिसका मुंड ही दिखाया जाता है। मुंड का मतलब अकल है या नहीं है? अकल तो है, लेकिन नदारद हो गई थोड़े समय के लिए। तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हाँ, तो वो डूबेगी नहीं, माने ऊपर आ जाएगी। तो जब ऊपर आ जाएगी तो उस समय ये कहा जाएगा कि वो लास्ट मणके की बुद्धि में भी बैठ गया। क्या कि बच्चा कौन है और बच्चा कौन है? राम बाप है मनुष्य सृष्टि में, और बच्चा कृष्ण है। वो बच्चा बुद्धि है और राम वाली आत्मा सालिम बुद्धि है, बाप है। वही प्रकृति है। वही प्रकृति है। तो माया और प्रकृति दोनों मेल करके उनका तांडव जो है वो अलग रहेगा ना बाबा?
माया और प्रकृति का हाथ जोड़ेगा और सारी पृथ्वी डोलेगी, यानी निश्चय अनिश्चय में सब लोग आएंगे, तो वो किस चीज के बारे में बात करेंगे? माया बड़ी बेटी है या छोटी बेटी है? बड़ी बेटी है। और जो परम ब्रह्म है वो कौन सी बेटी है? बड़ी से बड़ी माँ। मैं दादा लेखराज ब्रह्मा में परुष तन में प्रवेश करता हूं तो ये तुम्हारी माँ है असली, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए निमित्त ओम राधे ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को बनाया। ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही वहां यज्ञ के आदि में चले जाओ, उसने पुरुष में प्रवेश किया, नाम दिया काम निकालने के लिए ब्रह्मा, लेकिन है तो नहीं ना, तन तो पुरुष का है ना। हाँ, तो जो बच्ची बड़ी बच्ची है एकदम अपोजिट में है ना, वो राइट ईयर्स में, वो लेफ्ट में, दोनों, हाँ दोनों का एक साथ मेल हुआ ना। तो जैसे ब्रह्मा दादा लेखराज ने ओम राधे को अपनी क्या बनाया? बच्ची बनाया, फिर पत्नी के रूप में कार्य निकाला प्रैक्टिकल में, यज्ञ को संभाला कि नहीं संभाला? ऐसे ही प्रैक्टिकल में किसने, कौन निमित्त बना? आदि में हाँ, बड़ी माँ जगदम्बा निमित्त बनी। लेकिन जो जगदम्बा निमित्त बनी वो जगदम्बा तो दादा लेखराज से कनेक्टेड हुई ना। दादा लेखराज से जो कनेक्टेड जगदम्बा हुई वो जगदम्बा बड़े ते बड़ी प्रैक्टिकल में माँ हो गई ना, प्रैक्टिकल में हो गई। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? परम ब्रह्म, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म का पति भी है कोई, अत्रि। क्या है नाम? आ माने नहीं, त्रि माने तीन नहीं है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है, एक ही है। तो अत्रि और परम ब्रह्म अनुसुईया, ये शरीर तो एक ही हुआ ना। तो माँ जो बड़ी माँ है प्रकृति, और जो बाप है साकार में, दोनों के मेल से जो बड़ी बच्ची पैदा हुई माया बेटी, और छोटी बच्ची पैदा हुई राधा बच्ची। नहीं, राधा बच्ची नहीं, राधा बच्ची जो है वो रुद्रमाला का मणका नहीं है, वो भी नहीं है। पहले उत्पत्ति होती है रुद्रमाला की या विजयमाला की? पहले कौन सी दुनिया बनती है? रुद्रमाला की दुनिया बनती है। तो रुद्रमाला में प्रजापिता के बाद पहला मणका कौन सा होगा? जगदम्बा तो लास्ट मणका है। हाँ, वो बच्ची बनी। क्या हुई? बच्ची। और वो बच्ची में ज्यादा सात्विकता होती है या माँ में ज्यादा सात्विकता होती है? बच्ची में ज्यादा सात्विकता होती है। तो जिस बच्ची में ज्यादा सात्विकता थी वो परम ब्रह्म का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली अनुसुईया माँ हुई। क्या? जो 8 मणके हैं
उन 8 में से पहला नंबर। सूर्यवंश का मुखिया कौन? प्रजापिता। और जो मां ली जाती है वो नीचे वंश से ली जाती है, कमजोर वंश से ली जाती है, या बराबरी से ली जाती है, या ऊंचे से ली जाती है? नीचे से ली जाती है ना। तो जो सेकंड मणका है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने ओम राधे को बेटी बनाया और काम लेने के लिए पत्नी बनाया, ऐसे ही जो परम ब्रह्म वाली आत्मा है वो काम निकालने के लिए क्या बन गई? रुद्रमाला की मां बन गई। पहले भी मां थी, आदि में भी, और अभी भी मां है या नहीं? हाँ, योगिनी माता, यही तो योगिनी माता। योगी राज है तो योगिनी नहीं होगी? लक्ष्मी थी। योगी का साथी योगिनी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भोगी होना चाहिए। तो योगिनी बच्ची के रूप में, माता के रूप में उसने रुद्रमाला के बच्चों को संभाला। त्रिमूर्ति में तो वो नहीं थी ना। त्रिमूर्ति में नहीं थी, ये बाद की बात है ना। त्रिमूर्ति में तो बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी और प्रजापिता यही थे ना। तो हुए। हाँ जी। तो बताया प्रैक्टिकल में देखा जाए तो प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल कर्म करने के हिसाब से, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से कर्म करे फिर पवित्र रह के दिखाए, वो कौन? एक ही साकार। संपन्न स्टेज में नारायण, संपन्न स्टेज में शंकर, नारायण। तो जो नारायण वाली आत्मा है उसके लिए कहा कि चित्र बनाओ, कृष्ण की महिमा का चित्र बनाओ। ये गीता के ऊपर जो मनुष्यों की लिखी हुई है उनका चित्र बनाओ। किनका? उनका माने उनका चित्र बनाओ जो प्रैक्टिकल में संगम युग में कृष्ण है। संगम युग का कृष्ण और सतयुग का कृष्ण, उन दोनों में अंतर है या नहीं है? है? क्या अंतर है? कृष्ण है। अरे चित्र भी तो देख लो, चित्र आजकल बनाए हैं, पहले ये चित्र नहीं होते थे। अभी चित्र बनाए हैं, बुढ़ा बैठा है, उसकी गोद में कृष्ण बच्चा बैठा है। वो दोनों आत्माएं कौन हैं? बाप दादा। तो जो बच्चा बैठा है वो संगमयुगी बच्चा है या सतयुगी बच्चा है? अरे बुढ़े के गोद में जो कृष्ण बच्चा बैठा है वो कौन सा बच्चा है? अरे बेहद की भाषा में बुढ़ा किसको कहा जाता है? बाप को बुढ़ा कहा जाता है। 18 साल का बच्चा, 18 साल का बाप हो और उसको बच्चा पैदा हो जाए तो वो बुढ़ा कहा जाएगा? बाहर बाप को नहीं बुढ़ा कहा जाता, अनुभवी को बुढ़ा कहा जाता है। तो वेद के हिसाब से देखें तो जो चित्रकार ने चित्र तैयार किया बुढ़े की गोद में, और उस बुढ़े की स्टेज देखो कैसी स्टेज है, एकदम निराकारी स्टेज। जो शंकर के चित्र में नहीं दिखाई जाती,
धर्म पिताओं के चित्र में ऐसी स्टेज नहीं दिखाई जाती, ऐसी स्टेज। तो स्टेज वो किसकी दिखाई गई? वही जब राजधानी स्थापन करने के लिए प्रैक्टिकल में 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति देता। जनक कौन? जन माने जन्म, का माने करने वाला। अरे सारे संसार का जनक कौन? तुम सब सीताएं हो। तुम सीताओं का जनक माने बाप कौन? प्रजापिता। तो वो प्रजापिता जो है उसकी स्टेज दिखाई गई जब वो प्रवेश करता है उस प्रजापिता में, संपन्न स्टेज में। तो वो निराकारी स्टेज कौन सी आत्मा की है? जिसने प्रवेश किया उसने। माने प्रवेश किसी ने किया ही नहीं, उसकी स्टेज नहीं है, उसकी है ना। तो ओरिजिनल स्टेज तो उसी की है, निराकारी। वो तो प्रैक्टिस करने से बनता है। तो शिव साकार संकर रूप में वो बताएंगे। बुद्धा प्रैक्टिकल में प्रवेश नहीं करता है, करता है। प्रैक्टिकल में प्रवेश करता है तभी तो पूरी राजधानी, संपन्न स्टेज की राजधानी स्थापन होती है। अभी तक क्यों नहीं हुई राजधानी? क्यों? संपन्न स्टेज में प्रवेश ही नहीं किया। अब प्रवेश करता है तो राजधानी धक्क से स्थापन हो जाती है। तो राजधानी जिसे राजा की धारणा शक्ति कहा जाता है, वो राजा की धारणा शक्ति अव्वल नंबर राजा, तो धारणा शक्ति भी अव्वल नंबर लक्ष्मी स्थापित हो जाती है, स्थिरियम हो जाती है या हिलती डुलती है? अभी हिलती डुलती है या स्थिरियम है? अभी स्थिरियम नहीं है, 18 में हो जाएगा, फिर स्थिरियम हो जाएगी। चैतन्य आत्मा के रूप में भी स्थिर हो जाएगी और शरीर के आधार पर ही स्थिर हो जाएगी। जिसकी यादगार है नई दिल्ली, 2-4 दिन से ये दिल्ली गेट के ऊपर वाणी चल रही है। क्या? 2 गेट हैं, एक इंडिया गेट और एक दिल्ली गेट। दिल्ली गेट है दरियाओ गंध में। कैसी गंध? जहां गंदगी का दरियाओ बह रहा है। दरियाओ माने समंदर। और उसके मुकाबले नई दिल्ली में भक्ति मार्ग में क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस ने बनाया इंडिया गेट। अपनी महारानी के स्वागत में भक्ति मार्ग वाले क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस ने बनाया। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। झूठी बात है? सच्ची बात। कहां से राशि मिलाते हैं? इसी संगम युग की यादगार है क्या कि असली जब नई दिल्ली की स्थापना हुई थी तो उस समय जो असली कृष्ण था, संगम युगी कृष्ण, उसने राजधानी प्रैक्टिकल में स्थापन करने का निमित्त बना। कौन निमित्त बना? साकार या निराकार या आकार? कौन सी आत्मा? साकारी आत्मा निमित्त बनी। नाम साकार का होता है या निराकार आकार का होता है? जो आकारी कृष्ण है दादा लेखराज, वो थोड़े ही कृष्ण कहा जाएगा संगम में। कृष्ण कौन कहा जाएगा? शरीरधारी का नाम पड़ता है या निराकार या आकार का नाम पड़ता है? साकार का नाम पड़ता है। तो दोनों तो एक ही हो गए फिर। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है तो एक ही शरीर में नहीं होंगे तो क्या 2-4 शरीरों में अलग अलग होंगे? तो गोद में बच्चा भी वही है और शरीर भी वही है। नहीं,
गोद में जिसके बच्चा है वो ही वास्तव में बाप है, बाबा है। तो साकार हो गया। हाँ, वो शिव बाबा तब है जब शिव नामधारी और बाबा साकार नामधारी दोनों इकट्ठे हैं, तब वो शिव बाबा है बुढ़ा। और जो कृष्ण बच्चा है वो है तो साकार राम वाली आत्मा, लेकिन उसमें प्रवेश है कृष्ण बच्चा वाली आत्मा। तो बच्चे के रूप में भी दोनों बच्चे इकट्ठे हैं, और बाप के रूप में भी दोनों बेहद के बाप इकट्ठे हैं। कौन कौन बेहद के बाप? शिव बाप, आत्माओं का बाप, और मनुष्य सृष्टि का बाप राम बाप। राम को बाप कहा जाता है, कृष्ण को बच्चा कहा जाता है।